नमस्ते। आज के इस एक्सप्लेनेर में हम एक ऐसे सफर पर निकलने वाले हैं जो वाकई इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों में दर्ज है। सोचिए, एक छोटे से किले से शुरुआत करके एक पूरा का पूरा विशाल साम्राज्य खड़ा कर देना। ये कहानी सिर्फ एक राजा की नहीं है, ये अदम्य साहस, कमाल की रणनीति और अटूट निश्चय की कहानी है। तो चलिए इसमें सीधे गहराई से उतरते हैं। अब आप सोचिए, कैसे एक युवा जो चारों तरफ से विशाल और ताकतवर साम्राज्यों से घिरा हुआ हो, अपना खुद का एक स्वतंत्र राज्य खड़ा कर लेता है। मतलब ये बिल्कुल एक डेविड और गोलियत वाली कहानी की तरह है ना? जहां एक तरफ असीमित ताकत है और दूसरी तरफ एक अटूट संकल्प। भाग 1, स्वराज का बड़ा सपना। बात है 1630 के दशक की। उस वक्त का जो राजनीतिक माहौल था ना, वो बहुत ही चुनौतीपूर्ण और उथल-पुथल से भरा हुआ था। युवा शिवाजी के चारों ओर मुगल और आदिल शाही जैसे बेहद शक्तिशाली साम्राज्य फैले हुए थे। इन बड़ी ताकतों के बीच जहां आम इंसान बस अपनी जान बचाने की सोचता था, वहां एक बहुत गहरा और बड़ा सपना आकार ले रहा था, स्वराज का सपना। स्वराज यानी अपना राज, अपना खुद का शासन। ये सिर्फ किसी राजा को हटाकर उसकी जमीन छीनने की बात नहीं थी। ये अपनी मिट्टी पर अपने लोगों के लिए एक स्वतंत्र और सुरक्षित पहचान बनाने की एक बेहद क्रांतिकारी सोच थी। और पता है, इस महान सोच की नींव कहाँ रखी गई? माता जीजाबाई के जरिए। बचपन में ही उन्होंने शिवाजी को रामायण और महाभारत की वीर गाथाएं सुनाई। इन्हीं कहानियों ने उनके अंदर धर्म, न्याय और वीरता के बीज बो दिए, और यहीं से उनका वो उसूल तय हुआ जो जिंदगी भर उनके साथ रहा कि चाहे जो हो जाए, अन्याय के सामने कभी झुकना नहीं है, बिल्कुल नहीं। भाग 2, 16 साल और पहला किला। खैर, दुनिया का हर बड़ा साम्राज्य एक छोटे और साहसिक कदम से ही शुरू होता है, और ये सफर भी कुछ ऐसे ही शुरू हुआ। 16, जी हाँ, सिर्फ 16 साल की उम्र। सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जिस उम्र में लोग आमतौर पर अपने भविष्य को लेकर कंफ्यूज रहते हैं, उस उम्र में एक ऐतिहासिक सैन्य अभियान शुरू कर दिया गया। इतनी कम उम्र में इतना बड़ा कदम उठाने की हिम्मत! और वो साहसिक कदम था तोरणा किले पर कब्जा। अब बड़े बड़े साम्राज्यों के सामने ये भले ही एक छोटी सी जीत लगे, लेकिन असल में ये वो चिंगारी थी जिसने एक बहुत बड़े सफर को रोशन कर दिया। इसी जीत से आत्मविश्वास बढ़ा और फिर एक एक करके कई किलों पर कब्जा होता गया, जिससे स्वराज की ताकत लगातार बढ़ती चली गई। भाग 3, अफजल खान और वाघनख। अब देखिए, कोई भी बड़ा सफर बिना बड़ी चुनौतियों के तो पूरा होता नहीं है। तो अब कहानी में एंट्री होती है एक बेहद ताकतवर और चालाक दुश्मन की, अफजल खान। यहाँ से चीजें बहुत ज्यादा तनावपूर्ण हो जाती हैं। अब यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि दोनों की रणनीतियों में कितना बड़ा अंतर था। एक तरफ अफजल खान का धोखा था, सुलह और गले मिलने के बहाने जान से मारने की पूरी प्लानिंग, और दूसरी तरफ शिवाजी महाराज की कमाल की तैयारी। उन्हें पता था कि दुश्मन चालाक है, इसलिए वो पहले से ही अपने कपड़ों के अंदर वाघनख यानी बाघ के नाखून जैसा एक घातक हथियार छिपा कर ले गए थे। अपनी इसी सूझबूझ से उन्होंने खुद को बचा लिया और इतिहास रच दिया। भाग 4, आगरा से चतुर उड़ान। उस रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना के बाद एक और ऐसा वाकया आता है जो सच में किसी सस्पेंस थ्रिलर से कम नहीं है। वो समय जब उन्हें आगरा के किले में बंदी बना लिया गया था। ऐसा लग रहा था कि स्वराज का सपना बस यहीं खत्म हो जाएगा, लेकिन यही तो असली धैर्य की परीक्षा होती है। पहले वो घुटन भरी कैद और फिर फलों की टोकरियों में छिपकर भागने की एक एकदम अनोखी योजना। इतने कड़े पहरे के बावजूद अपने बेटे के साथ वहां से सुरक्षित निकल जाना, मतलब ये इतिहास की सबसे चतुर घटनाओं में से एक है। ये वाकई हैरान करने वाला है कि कैसे एक बंदी इतनी शानदार कूटनीति का इस्तेमाल कर सकता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये सब कैसे एक बड़ी तस्वीर बनाता है। इस सफर को देखिए, 1630 में जन्म, फिर सिर्फ 16 साल की उम्र में तोरणा किले की जीत, और फिर दशकों के अथक संघर्ष और युद्धों के बाद 1674 में छत्रपति के रूप में राज्याभिषेक। एक बच्चे से लेकर एक निर्विवाद शासक बनने तक का ये सफर अपने आप में बेमिसाल है। भाग 5, एक न्यायप्रिय छत्रपति। और आखिरकार 1674 में जब राज्याभिषेक हुआ तो स्वराज का वो सपना सच हो गया। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि उनकी विरासत सिर्फ जमीन और किले जीतने तक सीमित नहीं थी। उनके प्रशासन के जो स्तंभ थे ना, वो असाधारण रूप से प्रगतिशील थे।
जनता के लिए न्याय, महिलाओं के लिए सर्वोच्च सम्मान और सबसे बड़ी बात, धर्म के नाम पर किसी भी तरह के भेदभाव का पूरी तरह से ना होना। उन्होंने एक ऐसा साम्राज्य बनाया जहां हर आम नागरिक खुद को सुरक्षित और सम्मानित महसूस कर सके। भाग 6, इस कहानी से सीख। अब देखिए, इतिहास की महान कहानियां सिर्फ अतीत की बातें नहीं हैं, बल्कि आज के जीवन में भी इन्हें लागू किया जा सकता है। तो यहाँ सबसे अहम बात यह है कि कोई भी बड़ी उपलब्धि हमेशा एक छोटे कदम से शुरू होती है। साथ ही सिर्फ ताकत से काम नहीं चलता, साहस और बुद्धि दोनों का सही बैलेंस होना जरूरी है। और सबसे जरूरी बात, हालात चाहे कितने भी मुश्किल क्यों न हो, हार मानना कभी भी कोई ऑप्शन नहीं होना चाहिए। इस पूरे सफर का निचोड़ इस एक लाइन में छुपा है। सपना वही सच होता है जिसके लिए आप हर खतरा उठाने को तैयार हों। ये वाक्य अपने आप में बहुत ताकतवर है और छत्रपति शिवाजी महाराज का पूरा जीवन इसका जीता जागता सबूत है। इस पूरे प्रेरणादायक सफर को समझने के बाद अब मैं आपके लिए एक आखिरी सवाल छोड़ जाता हूं। आने वाले कल का अपना साम्राज्य बनाने के लिए आज आप वो कौन सा छोटा कदम उठाने वाले हैं? इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।